Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English with Lucky. So today's our topic is past perfect tense. I will discuss about लास्ट टाइम जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस दिए थे, आई होप कि आपने उनकी ट्रांसलेशन कर ली होगी। सो अब मैं दोबारा जो सा उनकी ट्रांसलेशन बता देता हूँ और आप उनकी जो ट्रांसलेशन की है उनको ट्रांसलेशन आप मेरे ट्रांसलेशन से मैच कर लें कि आपने सही ट्रांसलेशन की है और सही तरह से पास्ट परफेक्ट टेंसेस आपने बनाए हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है, मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर उसके बाद लगाएंगे हैड, फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद लगाएंगे सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सीन द ब्यूटीफुल एनिमल। ठीक है, एनिमल बिफोर। तो ये हमारा सबसे पहला सेंटेंस हो गया जिसमें पहचान तो ये है कि देखा था, चुका था या लिया था या हुआ था। तो इस तरह के सेंटेंस में अगर लास्ट में आए वर्ड्स तो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में जो है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आपने करने थे। सूरज 5 बजे से पहले गुरूब नहीं हुआ था। द सन had not sets before 5 o'clock। सूरज 5 बजे से पहले गुरूब नहीं हुआ था। द सन हैड नॉट सेट्स बिफोर 5 o'clock। जब मैं स्टेडियम में पहुंचा तो मैच ख़त्म नहीं हुआ था। तो अब इस सेंटेंस के जो है हमारे पास जो है दो हिस्से बन गए हैं। ठीक है, तो ये दो हिस्सों वाला है, एक तो है मैच ख़त्म नहीं हुआ था, एक ये आ गया। दूसरा हमारे पास जो बन रहा है जब मैं स्टेडियम पहुंचा। ठीक है, जब मैं स्टेडियम पहुंचा, ये एक हमारे पास सेंटेंस है और दूसरा जो सा सेंटेंस है मैच ख़त्म नहीं हुआ था। तो पहले हम सेकंड वाले को लेते हैं। इंग्लिश में हमेशा पहले सेकंड वाले को लिया जाता है फिर फर्स्ट वाले को लिया जाता है। वैसे तो ये कोई रूल नहीं है, मगर हम जो है यहाँ पे पहले सेकंड वाले को ले लेते हैं। द मैच हैड, मैच के फ़ौरन बाद हैड नॉट आएगा, हैड नॉट आवर। ठीक है, व्हेन आई रीच द स्टेडियम, व्हेन आई अराइव्ड, पहुंचा तो अराइव्ड होगा, व्हेन आई अराइव्ड द स्टेडियम या द ग्राउंड। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस हो गया और इसके दो हिस्से थे। द मैच हैड नॉट ओवर, मैच ख़त्म नहीं हो चुका था। व्हेन आई अराइव्ड द स्टेडियम, जब मैं स्टेडियम पर पहुंचा। इन बच्चों ने पहले कभी शेर नहीं देखा था। तो इसकी क्या होगी? इन दीज चिल्ड्रन हैड नॉट seen the lion before। ठीक है, ये हमारे आज के सारे सेंटेंस जो मैंने आपको दिए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं चलता हूँ अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह। जो मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए थे उनकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि वो आपने कैसे करने हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ।
मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे, मैंने कहा था आपने इनकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है। आई होप आपने इनकी इंग्लिश कर ली होगी। अब मैं उन्हीं सेंटेंस की जो उनसे आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो है काफ़िला पहुँचने से पहले लोग वापस जा चुके थे। तो हैड द पीपल रिटर्न बिफोर द कारवान रीच्ड। इसकी क्या इंग्लिश है? हैड सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको दिया था। हैड द पीपल रिटर्न, लोग वापस जा चुके थे। बिफोर द कारवान और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस की ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश थी। दूसरा जी, दुकानदार ने कब से दुकान से जा रखी थी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले आता है सिंस। ठीक है, सिंस व्हेन द शॉपकीपर हैड, सिंस व्हेन हैड, यहाँ पे हैड शुरू में आएगा। सिंस व्हेन हैड द शॉपकीपर डेकोरेटेड द शॉप। और एंड में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंस जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। और मोस्ट कॉमन सेंटेंस जो है वो हम अक्सर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह से, तो मोस्ट कॉमन सेंटेंस जो है वो ये है कि क्या तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे। हैड यू ऑफर्ड योर प्रेयर बिफोर द अजान कॉल। ठीक है, तो ये सेंटेंस की इंग्लिश है। हैड यू ऑफर्ड योर प्रेयर बिफोर द अजान कॉल। क्या इससे पहले शाम नहीं मारा था? क्या इससे पहले उसने शाम नहीं मारा था? हैड ही नॉट किल्ड स्नेक। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे सेंटेंस जो से हैं कंप्लीट हो गए हैं।